आज है 15 फरवरी और गुआर लगाने का टाइम है वो बिल्कुल अब आ चुका है। 15 फरवरी के बाद में आप गुआर की जो फसल है उसकी बुआई कर सकते हैं। तो हमने एक पोल कराया था जिसमें आपसे पूछा था कि क्या हम गुआर की खेती के लिए ज़मीन किस तरह से तैयार करनी है, इस बारे में वीडियो बनाएं। तो आप में से अधिकतर लोगों ने उसके लिए हाँ कहा था। तो उसी के रिगार्डिंग में हम जो ये वीडियो है वो बना रहे हैं। तो नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल विलेज फार्मिंग अलवर पे। तो ये जो हमारा खेत है उसमें हमने लगभग 8 ट्राली सड़ी गोबर की खाद है वो डाली है सबसे पहले। तो उसके बाद में जो गोबर की खाद है उसको अच्छे तरीके से खेत में फैलाने के बाद में इसमें आप 2 से 3 बार जो जुताई है वो करें, जिससे हमारी जो खाद है वो मिट्टी के साथ उलट-पुलट होए और वो जो अपना प्रोसेस है जो उसमें जैविक तत्व पाए जाते हैं जो फसलों के लिए आवश्यक होते हैं वो हमारी मृदा में घुलना स्टार्ट हो। उसके बाद में हमने जो ज़मीन है उसमें 2 पाटा लगा कर के और इसको जो प्लेन करने का काम है वो यहाँ पे कर दिया है, जिससे हमारी ज़मीन है वो एकदम समतल हो जाएगी। इसके बाद में जो भी फर्टिलाइज़र हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना होता है, वैसे तो 8 ट्राली खाद एक खेत में डालने के बाद में 1 बीघा में आपको जो काफ़ी कम मात्रा में दूसरे जो रसायन हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, उनका इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। परंतु फिर भी एक सूक्ष्म मात्रा में हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊँगा कौन-कौन से जो फर्टिलाइज़र हैं वो हमें इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक डीएपी खाद का बैग, यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, और ये 50 किलो का अपना एक बैग है। इसके साथ में जो दूसरे फर्टिलाइज़र हैं जिनका हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम जो दूसरे फर्टिलाइज़र हैं उनमें यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ में आप पोटास का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में आपने, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हमने जो 8 ट्राली सड़ी गोबर की खाद है वो डाली है। उसमें जो हमारी फसल है उसकी नई जड़ें हैं उनको दीमक ना खा पाए, इसलिए हम यहाँ पे जो आप ये सार्जेंट अभी अभी आपने देखा, तो इसमें फिप्रोनिल पाया जाता है जो कि दीमक से हमारी फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आएगा। तो इसके लिए मैं एक अलग से जो इसका वीडियो है सार्जेंट का वो आपके लिए यहाँ पे लेके आऊँगा जल्दी, जिसमें मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो ये इसके साथ में जो आप एनर्जी वगैरह है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद में हम, जैसा आप देख पा रहे हैं खेत में इसका जो बुरकाव है जैसे हम करते हैं साधारण जो यूरिया खाद है उसका, इस तरह से कर सकते हैं। और ये जो सारी मात्रा हमने तैयार की है वो लगभग 1.5 बीघा ज़मीन के लिए हमने तैयार की है। और उसके बाद में जैसे आप खाद बुरक देते हैं तो आपकी जो ज़मीन है उसमें आप पाटा लगा दें, और जिससे जो अपना खाद है उसके ऊपर जो मिट्टी है वो आ जाएगी। तो इस तरह से जो हमारी ग्वार की फसल है उसकी बिजाई करने के लिए जो ज़मीन है वो एकदम तैयार है। इसके बाद में आप चाहे तो मशीन के द्वारा जो बीज की बिजाई है वो कर सकते हैं, या उसके अलावा जो आप फिजिकली रूप से हाथों के द्वारा इस्तेमाल करके भी जो बीज है उसकी बिजाई कर सकते हैं। तो जल्द ही इसकी बिजाई का वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि किस तरह से हम इसकी बिजाई करते हैं, पौधे से पौधे के बीच की दूरी कितनी रखते हैं, कौन सा बीज का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ये सारी बातें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द मुलाकात करते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक सभी किसान भाइयों को राम राम।